हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं तुलसी कॉमिक्स जनरल्स की पहली कॉमिक्स रामलाल चोटी वाला। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। रामलाल चोटी वाला, लेखक गोपाल शर्मा, चित्रकार बसंत हलबे। ये हैं रामलाल चोटी वाला, महानिकट्टू, पूरा निकम्मा, आलसी, आराम पसंद, शक्की और पत्नी की कमाई खाने वाला। और ये हैं रामलाल की सुंदर, सुशील व चरित्रवान तथा मेहनती पत्नी स्वीटी, जो एक ऑफिस में स्टेनो है। अब जरा इनसे भी मिलिए। भले आदमी है मिस्टर साजन, स्वीटी के ऑफिस के एक हंसमुख व मिलनसार साथी। अब जरा कातिल सिंह को भी अच्छी तरह पहचान लीजिए। पैसे लेकर कत्ल करने में माहिर हैं। कत्ल करना ही इनका मुख्य धंधा है। यमराज जी से तो आप सबका परिचय कराने की जरूरत ही नहीं है। पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों की जिंदगी व मौत का हिसाब यही रखते हैं। वैसे इनके कुछ नौकर चाकरों का हिसाब किताब बड़ा कमजोर सा ही है। रामलाल उचक उचक कर सड़क पर आते जाते वाहनों को देख रहा था। अचानक लाल रंग की एक मारुति वैन आती देख वह झट से डस्टबिन के पीछे छिप गया। मारुति वैन डस्टबिन के निकट आकर ही रुकी थी। वैन में रामलाल की पत्नी स्वीटी और ऑफिस का साथी साजन किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रहे थे। आज तो तुम्हें चाय पीनी ही पड़ेगी साजन। क्यों नहीं स्वीटी, मुझे तुम्हारे हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है। चलो आओ। स्वीटी व साजन गाड़ी से निकलकर घर की तरफ गए तो डस्टबिन के पीछे से निकलकर रामलाल मारुति के पहियों की हवा निकालने लगा। स्वीटी किचन में थी, साजन ड्राइंग रूम में। पतलून की लास्टिकों को बार बार खींचकर छोड़ता रामलाल वहां आया। आइए रामलाल जी। हाँ, आ गए रामलाल। रामलाल तो इस घर में मेहमान है, आया है ना। घर का मालिक तो तू है, बत्ती सी दिखा के। जी जी जी, क्या मतलब? 6 महीने से तू मेरे पत्नी के साथ इश्क की कबड्डी खेल रहा है। अगर तूने ये कबड्डी बंद नहीं की तो तुझे अड़ंगी मारनी पड़ेगी। सॉरी। और रामलाल ने अड़ंगी मार दी तो तू फिरंगी बनकर चारों खाने चित्त जा गिरेगा, बत्ती सी दिखा के। आप कैसी बातें कर रहे हैं रामलाल जी? मैं और स्वीटी तो। साजन का पूरा वाक्य होने से पहले ही झपटकर दोनों हाथों से रामलाल ने उस पर गिरेबान पकड़ लिया। सुबह शाम मेरी पत्नी को तू अपनी टमटम में मटर गश्ती क्यों कराता है? स्वीटी क्या तेरी अम्मा लगती है? अरे ये क्या कर रहे हो तुम? ये साजन है। ढिशुम। हाँ, मैं जानता हूँ कि पिछले 6 महीने से तेरा साजन है, बत्ती सी दिखा के। उफ, तुम समझते क्यों नहीं? साजन इनका नाम है। क्यों बे पागल बिल्ले, साजन तेरा नाम है क्या? जी 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 हाँ। तो क्या तेरी बहन भी तुझे साजन कहती है? जी जी जी। और क्या तेरी माँ भी तुझे मेरे प्यारे साजन ही कहती है, बत्ती सी दिखा के? उफ, मुझे नहीं मालूम था स्वीटी कि तुम्हारा पति इतना घटिया आदमी है। मैं ये अपमान सहन नहीं कर सकता। सहन नहीं कर सकता तो फूट यहाँ से। भागता है कि नहीं? जी जी भागता हूँ। साजन साजन। स्वीटी दौड़कर साजन के पीछे दरवाजे तक गई, मगर साजन नहीं रुका। स्वीटी रामलाल की तरफ पलटी। गुस्से की जाती के कारण उसका चेहरा तमतमा रहा था। ये तुमने ठीक नहीं किया। मैं उड़ती चिड़िया के पंग गिन लेता हूँ। मेरी छिपकली, रामलाल बड़ा गुणवान आदमी है। खा गुणवान आदमी हो तुम? मैं ऑफिस जाती हूँ और तुम सारे दिन घर में पड़े मुझ पर शक करते रहते हो। निकट्टू, निकम्मे, आलसी और जाहिल कहेंगे। क्या क्या? तुमने फिर मुझे निकम्मा, जाहिल और आलसी कहा? 1000 बार कह चुका हूँ कि मुझे सब मत कहा करो। कहूंगी, लाख बार कहूंगी। क्या करोगे तुम? मैं आत्महत्या कर लूंगा बत्ती सी दिखा के। तुम वे भी नहीं कर सकते। आत्महत्या करने के लिए हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं और तुम आलसी इतने हो कि हाथ पैर तुम हिला नहीं सकते। कहने के बाद पैर पटकती स्वीटी अंदर वाले कमरे में चली गई और इधर रामलाल अपने हाथ पैर हिला हिलाकर देखने लगा। स्वीटी अकल के दुश्मन है। मेरे हाथ पैर ही नहीं, सारा शरीर कीर्तन करता है। 1 घंटे बाद सोफे पर उकड़ू बैठा रामलाल किसी गहरी सोच में डूबा था कि रहीम नामक नौकर कमरे में दाखिल हुआ। क्या कर रहे हो मालिक? सूंघ रहा हूँ रहीम। सूंघ रहे हैं? हाँ। क्या? ये कि आत्महत्या कैसे की जाए? ओ, आप सूंघ नहीं रहे बल्कि सोच रहे हैं मालिक। हाँ, वही कर रहा हूँ। मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ मालिक, खुदा आपको कामयाब करे। क्या तुम मुझे आत्महत्या करने का कोई बढ़िया तरीका बता सकते हो रहीम? आत्महत्या करने के सैकड़ों तरीके हैं मालिक। जैसे किसी बिल्डिंग की 10वीं मंजिल से छलांग लगाई जा सकती है, रेल की पटरी पर भी लेटा जा सकता है, लोग जहर खाकर भी मरते हैं, और फिर शर्मदार के लिए तो चुल्लू भर पानी ही काफ़ी है मालिक। ये सब आइडिया घिसे पिटे हैं। मुझे एकदम नए और फैंटास्टिक आइडिया से आत्महत्या करनी है। ऐसे आइडिया से कि मेरी लाश को देखने वाले कहें कि वाह, कितना बुद्धिमान आदमी था रामलाल।
आत्महत्या की भी तो बिल्कुल नए तरीके से। ये क्या बात हुई कि रामलाल अपनी जान से जाए और देखने सुनने वालों को स्वाद ही ना आए? सोचिए मालिक, ज़रूर सोचिए। मुझे मालूम है आप सिर्फ सोचते ही रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं। क्या कर रहीम कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर तक रामलाल उसी पोज में बैठा रहा, फिर अचानक चुटकी बजाने के साथ ही उछल कर खड़ा हो गया। सामने लगे दर्पण में अपने प्रतिबिंब से वह बोला, क्या आइडिया है? ऐसा कि सारी दुनिया वाह वाह कर उठेगी। आत्महत्या करने वालों के लिए मेरी आत्महत्या मिसाल बन जाएगी। लोग मेरे ही आइडिया से सफल आत्महत्या किया करेंगे, बत्तीसी दिखा के। रामलाल ने एक सिगरेट सुलगाने के बाद जेम्स बॉन्ड स्टाइल में धुआं छोड़ते हुए एक नंबर रिंग किया। संबंध स्थापित होने पर, हेलो, मैं हत्यारा क्लब से कातिल सिंह बोल रहा हूँ। बोलते रहो, रोका किस बागड़ बिल्ले ने? तुम कौन हो? बजर बट्टू? बजर बट्टू? हाँ, मेरा नाम बजर बट्टू ही है। तुम्हें ऑब्जेक्शन? मुझसे क्या चाहते हो? एक कत्ल कराना है। ऐसी प्यारी प्यारी प्यार भरी बातें फ़ोन पर नहीं होती। मेरे क्लब में आकर बात करो तो हो जाएगा। बजर बट्टू कहीं भी किसी से भी बात करने से नहीं डरता। बोलो कब आना है? चाहे जब आ जाओ, 5,000 लेकर। हाँ, मेरी कत्ल करने की फीस 5,000 रुपये। मगर भैया कातिल सिंह, भला 5,000 रुपये मैं कहाँ से पैदा करूँगा? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो फ़ौरन क्या फ़ोन के छक मारने के लिए किया था। थड़ाक! दूसरी तरफ से रिसीवर इतनी जोर से क्रैडल पर पटका गया कि रामलाल उछल पड़ा, फिर थोड़ा संभला और बड़बड़ाया। 5,000 की बात करके कातिल सिंह रामलाल के इरादे को नहीं हिला सकता। रामलाल का इरादा हिमालय पर्वत जितना वजनी है। और फिर चू चू तप तप। कातिल सिंह मैनेजर, हत्यारा क्लब। आप बजर बट्टू ही है ना? तुम्हें नाम भूलने की बीमारी है क्या? 5,000 रुपये लाए हो। रामलाल ने 50-50 के नोटों की गड्डी जेब से निकालकर टेबल पर रख दी। कातिल सिंह ने गड्डी उठाई। किसका कत्ल करना है? रामलाल का। कौन रामलाल? वह कल तुम्हें शंड मुशंड रेस्टोरेंट में मिलेगा। मैं उसे पहचानूंगा कैसे? तुम रामलाल को पहचाने की बात करते हो? जिसे लाखों की भीड़ में पहचाना जा सकता है, जिसकी चोटी की मिसाल कुतुब मीनार से दी जाती है, वह रामलाल ही है। बस बस, पहचान के लिए काफ़ी है। अब ये बताओ कातिल भैया कि तुम कत्ल करने के लिए हथियार कौन सा इस्तेमाल करते हो? चाकू। चाकू? यह 12 इंची रामपुरिया मेरा यार है, जिसका कत्ल करना होता है। इसका सारा फल मैं उसके पेट में घुसेड़ देता हूँ। पेट में? पेट में घुसेड़ने के बाद मैं चाकू को इस तरह घुमाता हूँ जैसे तरबूज फाड़ने के लिए घुमाया जाता है। बस पेट फटते ही मेरा शिकार फिनिश। फिनिश का क्या मतलब होता है कातिल भैया? फिनिश का मतलब फिनिश, ख़त्म। नहीं, ये तरीका तो बहुत खतरनाक है। इस तरह मरने वाले को बहुत तकलीफ होती है और खून भी बहुत निकलता होगा। उससे तुम्हें क्या? अरे वाह, क्यों नहीं, मुझे तो सभी कुछ है। तुम चाहते क्या हो? देखो कातिल भैया, रामलाल बहुत अच्छा आदमी है, उसका अंत इतना खतरनाक नहीं होना चाहिए। ज़रा प्यार से मारना उसे। तो तुम बोलो कत्ल कैसे करना चाहते हो? सुनो, शंड मुशंड रेस्टोरेंट में घुसते तुम उसका नाम पूछना। जब नाम बता चुके तो उससे हाथ मिलाना, बात करना, कहना कि तुमने बड़ी तारीफ सुनी है उनकी। फिर कुछ देर गप्पे हाँकना, उसके बाद डिनर। मुझे दावत उड़ानी है या उसके साथ मुझे दावत उड़ानी है उसके साथ, या कत्ल करना उसका? कत्ल दावत उड़ाने के बाद करना है। किसी को मारने से पहले क्या तुम उसे पेट भर खाना भी नहीं खिला सकते? इतनी सेंस तो होनी चाहिए। खैर, जब वह खाना खा चुके और फिंगर बॉल में हाथ धो रहा हो तो बस उसी क्षण रिवॉल्वर निकाल कर तुम्हें उसे शूट कर देना है। याद रहे, गोली उसके माथे पर लगनी चाहिए ताकि एकदम मर जाए। तड़पना नहीं चाहिए रामलाल, समझ रहे हो ना? सब समझ रहा हूँ। अगले दिन रामलाल अपने कमरे में बैठा पत्र लिख रहा है। लिखने के बाद पत्र कोट की जेब में डाला और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। कुछ देर बाद कुर्सी को देखता रहा, फिर मैं जा रहा हूँ। मेरी प्यारी कुर्सी, अब मुझे कभी चू चू करनी नहीं पड़ेगी। मैं चंड भूषण रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, वहाँ जहाँ कातिल सिंह की गोली मेरा राम नाम सत्य कर देगी। अब मैं तुझ पर बैठने के लिए कभी नहीं आऊँगा। तू रोना नहीं, देख तू रोना नहीं। रामलाल, बोल मेरी प्यारी कुर्सी, ना जा, मुझे छोड़कर ना जा। देख ऐसा ना बोल, मैं रो पड़ूंगा। कातिल सिंह के हलक में 5,000 रुपये उतार चुका हूँ। अब अगर मैं वहाँ नहीं गया तो फोकट में उसके हो जाएंगे। 5,000 वसूल करने मुझे शंड रेस्टोरेंट जाना ही होगा। मैं किसके सहारे जिंदा रहूँगी रामलाल? अरे कुर्सी होकर तू ये कैसी बातें कर रही है? मुझे रोना आ रहा है। रामलाल दौड़कर कुर्सी से लिपट गया और रोने लगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं रामलाल चोटीवाला के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।